हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम रैक्स। तो पार्ट 2 लेकर आ गए हैं न्यू क्लासिज्म का। तो वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज आर गिवन बिलो। इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो निम्नलिखित है। तो इंक्रीज इन साइंटिफिक थॉट, मतलब साइंटिफिक थॉट में क्या क्या इंक्रीज हुआ। इन रेस्टोरेशन एज में इंग्लैंड पास्ड फ्रॉम कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन, मतलब कॉम्प्लिकेटेड जटिल था। रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया थी, ऐसी प्रतिक्रिया थी जिसे समझना बहुत मुश्किल था। ऑफ प्यूरिटनिज्म, प्यूरिटनवाद की। एंड ड्यू टू इट, इस वजह से द राइटर्स, जो लेखक थे, बिगन टू टेक इंटरेस्ट, उन्होंने इंटरेस्ट लिया इन साइंटिफिक एनालिसिस, मतलब वैज्ञानिक जो थे उनके कामों में इंटरेस्ट लिया, वैज्ञानिक तरह की बातें सोचना शुरू कर दिया। एंड फिलोसफिकल थॉट, और उनके जो थॉट थे फिलोसफिकल थे, दार्शनिकता से भरे हुए थे। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज, मॉडर्न इंग्लिश प्रोज का डेवलपमेंट हुआ न्यू क्लासिज्म एज में। क्या क्या हुआ इन प्रोज? प्रोज में देर वाज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज, एक इस्टेब्लिशमेंट हुआ, नियुक्ति हुई मॉडर्न इंग्लिश प्रोज की। एज थ्रो, जिसके आधार पर इन द वर्क ऑफ ड्राइडन, ड्राइडन के वर्क में आप ये चीज़ देखने को मिल सकती है आपको। इन दिस एज, इस एज में, ये एज गाइस इसे ठीक कर लेना, AGE। देर वाज ए स्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर, इसमें कॉमेडी ऑफ मैनर का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इन प्रोज में, एंड इन नॉवल में भी। देर वाज ए हीरोइक कपलेट, एक हीरोइक कपलेट का विकास हुआ। एंड आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हीरोइक ड्रामा, और एक ड्रामा के इस्टेब्लिशमेंट के बाद, कहना मतलब हीरोइक ड्रामा के इस्टेब्लिशमेंट के बाद, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्थापित किया। एंड द कॉमेडी, और बाद में जो कॉमेडी थी वाज प्रेजेंटेड, प्रस्तुत की गई इन दिस एज, इस एज में, न्यू क्लासिज्म में, इन द फॉर्म ऑफ मैनर, मैनर के फॉर्म में। पॉपुलर राइटर ऑफ रेस्टोरेशन एज, रेस्टोरेशन एज के पॉपुलर राइटर कौन कौन थे? मिल्टन, बनियान एंड ड्रेडन वर द प्रिंसिपल राइटर ऑफ प्रीडी पीरियड विद पैराडाइज एंड पिलग्रिम प्रोग्रेस। फिर पिलग्रिम प्रोग्रेस के बाद फुल स्टॉप है, इसके बाद ये छोड़ देना, ये पूरा छोड़ देना आप, आगे न्यू लाइन में आ जाओ, न्यू हेडिंग में। इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू क्लासिज्म ऑन द लिटरेचर, मतलब न्यू क्लासिज्म का प्रभाव क्या पड़ा लिटरेचर पर, ऑफ अगस्तन एज के। न्यू क्लासिज्म डीपली इम्पैक्टेड, IMPACTED, इम्पैक्टेड मतलब प्रभावित किया, टू अगस्तन एज, अगस्तन एज को। इट चेंज, इसने बदल दिया, द मेथड, तरीकों को, एंड फॉर्म, रूपों को, ऑफ वेरियस टॉपिक, विभिन्न मतलब विभिन्न प्रकार के टॉपिक को, इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य में। एज, जैसे, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिज्म, क्लासिज्म का इम्पोर्टेंस क्या है इन अगस्तन एज, अगस्तन एज में न्यू क्लासिज्म, न्यू क्लासिज्म ने इफेक्टेड, प्रभावित किया इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य को एक्सट्रीमली, बहुत अधिक। इन दिस एज, इस एज में द वर्ल्ड एज कॉमन सेंस, इंटेलिजेंसी एंड लॉजिक आर नाउन इन द बेटर फॉर्म में देन फ्रेंच राइटर, फ्रेंच राइटर की अपेक्षा ये जो वर्ड थे, कॉमन सेंस, इंटेलिजेंसी एंड लॉजिक, इन्होंने बहुत मतलब प्रमुख स्थान बना लिया अपना। पोइट्री कैसी थी? आइए पोइट्री के बारे में जानते हैं। अगस्तन लिटरेचर, अगस्तन की जो लिटरेचर थी, हैज़ बीन शाइनिंग, चमक रही थी, विद द इम्पैक्ट, प्रभाव के साथ, ऑफ हेरोइक कपलेट बाई पॉप, मतलब पॉप के हेरोइक कपलेट ने इन्हें चमका दिया बिल्कुल अगस्तन लिटरेचर को। इन द वर्ड्स ऑफ टॉम जॉनसन, टॉम जॉनसन के शब्दों में, एज ही रोड, जैसे उसने लिखा, टू द ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स में, एंड स्पेंसर स्टेंजा में, टू रिगार्ड, बताने के लिए, द नेचर, नेचर के डिस्क्रिप्शन को, एंड साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन को, वैज्ञानिक डिस्क्रिप्शन को, वर्णात्मक को, फाउंड, जो पाया गया, इन ग्रेवयार्ड स्कूल, ग्रेवयार्ड स्कूल में। जानते हो ग्रेवयार्ड स्कूल का जो फाउंडर है वो थॉमस ग्रे है। तो ड्रामा देख लेते हैं। एट द प्लेस ऑफ हेरोइक, हेरोइक के स्थान पर, ड्रामा के स्थान पर, इन अगस्तन एज में, देर वाज ए ओरिजिन ऑफ ड्रामेटिक ट्रेजिडी, ड्रामेटिक ट्रेजिडी का ओरिजिन हुआ, बहुत कुछ इसमें विकसित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू क्लासिज्म का, बहुत कुछ सिखा के जाएगा। जो भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में रुचि लेते हैं वो ज़रूर इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखें, बहुत कुछ मिलेगा इसमें सीखने को। एंड द ड्रामेटिस्ट लाइक लीला एंड आइनिमिटेशन
इमिटेशन ऑफ क्लासिकल ट्रेजेडी, इमिटेशन नकल की ऑफ क्लासिकल ट्रेजेडी की, सच एज एडिशन का कैटो एंड कीबर एंड स्टील ट्रांसफर्ड द कॉमेडी ऑफ मैनर, इन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर को ट्रांसफर किया। एक्सेप्ट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, अगस्तन एज वाज ए ग्रेट एज ऑफ प्रोज, प्रोज की एक महान एज थी, इन विच जिसमें द प्रिडिकल ऐसे वाज फोर शैडोज इन जर्नल्स लाइक डेफो का रिव्यू एंड स्पेक्टेटर। ठीक, तो प्रिडिकल ऐसे जो थे ये प्रिडिकल ऐसे हैं, रिव्यू इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना। इफेक्ट ऑफ न्यू क्लासिज्म, न्यू क्लासिज्म का प्रभाव ऑन द लिटरेचर ऑफ जोनाथन जॉनसन एज। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना जॉनसन्स लिखा हुआ है, ये शैडोड इन द जॉनसन्स लाइक डेफो। द एज ऑफ जॉनसन, जॉनसन की एज जो थी वाज द एज ऑफ रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन की एज थी, विच वाज थ्रोली पूरी तरह से अफेक्टेड थी बाय द प्रिंसिपल ऑफ सैमुअल जॉनसन, सैमुअल जॉनसन के जो सिद्धांत थे उस पर आधारित थी। हु वाज ए ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेडिशनल ऑफ न्यू क्लासिज्म, जो न्यू क्लासिज्म का ट्रेडिशन था उसका रिप्रेजेंटेटिव था, वो प्रस्तुतिकरण था उसका। पोइट्री, ड्रामा एंड प्रोज अफेक्टेड, इन्होंने तीनों ने प्रभावित किया एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा, बाय द इम्पैक्ट ऑफ जॉनसन एज, जॉनसन की एज को इन्होंने बहुत प्रभावित किया। एज पोइट्री, पोइट्री में देखिए न्यू क्लासिज्म में थॉमस ग्रे, विलियम कॉपर, बर्न्स एंड कॉबर इन रीच द इंग्लिश पोइट्री को इन द फॉर्मर वे सॉरी FORMER, फॉर्मर वे मतलब पहले तरीकों के द्वारा। द इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट था इन फोल्क लिटरेचर, समूह वाला जो साहित्य था, एंड पॉपुलर बैलेड्स, बैलेड भी बहुत इम्पोर्टेंट थे, वर डेवलप विकसित हुए इन दिस एज, इस एज में विकसित हुए। ड्रामा बाय द एक्सट्रैक्ट ऑफ गोल्ड स्मिथ के एक्सट्रैक्ट से, कहावत से, उसकी इंपॉर्टेंट बातों से, एंड शेरिडियन की देर वाज ए रिटर्न ऑफ लाफ्टर, मतलब एक हंसाने वाले तरीके का वापसी हुई, विच वाज इंक्लूडेड, जो संग्रहित करे हुए था, इन द कॉमेडी ऑफ मैनर में संग्रहित था। द बर्लेस्क्यू, द पैंटोनोमाइन एंड मेलोड्रामा एडॉप्टेड, अपनाए गए, और टू बी नॉन, जाने गए, एज ए फॉर्म ऑफ ड्रामा की फॉर्म। प्रोज देख लेते हैं। इन दिस एज, इस एज में नॉवल गॉट ए टॉप टच प्रोग्रेस की स्पेलिंग थोड़ी ठीक करो, PROGRESS, प्रोग्रेस, बाय द एक्सट्रैक्टर ऑफ स्टर्न की एक्सट्रैक्ट एंड मैकेंजी की एक्सट्रैक्ट मेन बातों से। द सेंटिमेंटल नॉवल, जो सेंटिमेंटल नॉवल थी, बिकम विकसित हो गई, एंड इट वाज डेवलप्ड इन द वर्क ऑफ गॉथिक नॉवल, और बाद में गॉथिक नॉवल भी इसी मतलब न्यू क्लासिज्म एज में बनी। लास्ट हेडिंग है टू सम ऑफ ओवर पॉइंट, इट कैन बी सेड दैट क्लासिज्म ने सपोर्ट किया टू द सम थॉट्स, कुछ विचारों का, एंड एटीट्यूड, तरीकों का, विच हैव बीन टेकन, जो लिए गए थे फ्रॉम द स्टेटमेंट से ऑफ ग्रीस एंड रोमन राइटर, जो ग्रीस और रोमन राइटर से लिए गए थे उन्हें सपोर्ट किया क्लासिज्म ने। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, वर्ड की स्पेलिंग ठीक करना, WORDS। दूसरे शब्दों में, लिटरेचर ऑफ अगस्तन एज का जो लिटरेचर था वाज फॉलोइंग स्टेप्स, उसके अंदर कुछ निम्नलिखित गुण थे, ऑफ लिटरेचर, साहित्य के। फॉलोइंग मतलब ऊपर वाले जो गुण बताए गए हैं ना, वे सभी लिटरेचर के अंदर मौजूद थे। तो आशा करता हूँ न्यू क्लासिज्म क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई कमेंट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, फिर भी अपनी राय मुझे ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।